सबसे पहले तो आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से, विशेषकर जब से ग्रेड सेकंड के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार कमेंट्स आना, कई तरह के मैसेज आना और रूबरू जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पर पूछना कि आखिर अब हमें रीट की तैयारी करनी चाहिए या ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी चाहिए। मित्रों, इस संदर्भ में मैं आप लोगों से यही सलाह देना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बहुत बेहतर परिस्थितियाँ हैं जो ग्रेड सेकंड की तैयारी करने के साथ ही उसके योग्य भी हैं, साथ ही साथ रीट और थर्ड ग्रेड के लिए भी वो योग्य हैं। दोस्तों, ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, क्या रणनीति उनको अपनानी चाहिए जिससे कि वो हर हाल में सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा के लिए भी बेहतर तैयारी कर पाएँ और रीट और उसके साथ में थर्ड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी बेहतर तैयारी कर पाएँ। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अभी इस समय सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम को लेकर के फोकस करना चाहिए। सेकंड ग्रेड का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके थर्ड ग्रेड के पाठ्यक्रम से यदि आप मिलाते हैं तो ये मान के चलिए कि लगभग 70% पाठ्यक्रम दोनों का कॉमन है। लगभग 70% पाठ्यक्रम आपका कॉमन है, जो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक अच्छा या यूं कहें कि सौभाग्य का सूचक है। अभी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और उस सेकंड ग्रेड की तैयारी करते समय आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो थर्ड ग्रेड के लिए बाद में अलग से तैयार करनी पड़ेगी, तो पक्का उसके लिए आपको समय मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो रीट में अलग है और सेकंड ग्रेड में नहीं है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा उसके लिए क्या करना, मैनेज करना अपने टाइम को। अभी लगभग 1.5 से 2 महीने तक आपको पूरा सेकंड ग्रेड पे फोकस होना है और जो सेकंड ग्रेड का आपका पाठ्यक्रम है उसको एकदम आत्मसात करने का प्रयास करना है। उसके बाद में जो ही रीट के एग्ज़ाम को लगभग 1 महीने का समय बचे, जो कि 23-24 जुलाई को होना संभावित है, उससे पहले आप जो टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम के साथ में रीट वाले टॉपिक हैं और क्लियर नहीं हुए हैं, उनके ऊपर आप फोकस करें। हर हाल में आप रीट पात्रता परीक्षा, उसकी पात्रता को निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे और उसके बाद में आपको निश्चित रूप से रीट के बाद कम से कम 2 महीने का समय मिलेगा ग्रेड सेकंड के लिए और फिर एक बार वापस आप पूरे मन से ग्रेड सेकंड के लिए लग जाइए। जब आप पूरे 2 महीने तक, यानी यूँ मान के चलिए लगभग अगस्त और सितंबर का पूरा समय आपको ग्रेड सेकंड की फिर से तैयारी का मिलेगा और वो एक तरह से सोने पे सुहागा। दोस्तों, कई बार क्या एक परीक्षा की हम तैयारी करते हैं और फिर लंबे समय तक दूसरी विज्ञप्ति या परीक्षा नहीं होती तो हमारा पूरा तैयार किया हुआ जो मैटर है वो इधर उधर हो जाता है या यूँ कहें कि उसको भूल जाते हैं। यहाँ इतना सौभाग्यशाली हो आप लोग और इतना अच्छा आपका सौभाग्य है कि आपको जो ही आप तैयारी करेंगे उसके बाद फिर आगे परीक्षा, तो उस तैयारी में और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाने का एक अवसर आपके सामने होगा। तो जो ही आप लगभग 2 महीने बाद में सेकंड ग्रेड के लिए अपना एग्ज़ाम देंगे, उसके तुरंत बाद में लगभग इतना ही समय निकाल करके आगे थर्ड ग्रेड होना, जो कि लगभग नवंबर-दिसंबर में संभावित है। अगर सितंबर के लास्ट में भी आपका ग्रेड सेकंड हो जाता है और पूरी तैयारी आपने अभी से लेकर वहाँ तक केवल सेकंड ग्रेड के लिए की है, तो ये मान के चलिए आपकी थर्ड ग्रेड की जो तैयारी है वो लगभग 80% हो चुकी है। केवल 20% आपको तैयारी बाद में जो बचे हैं उस समय में करनी है। पूरा रिवाइज भी आप कर सकते हैं और 20% तैयारी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जो बाद के 2 महीने में आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं और आज से ही ये शुरुआत कर देते हैं कि अभी पूरा लगभग 1.5-2 महीने का टाइम आप ग्रेड सेकंड पर लगाइए, उसके बाद में आप जो है लगभग 1 महीने पहले रीट को लेकर के जो अलग टॉपिक हैं, अलग चीज़ें हैं उसके अंदर ग्रेड सेकंड से, उनके ऊपर पूरा फोकस कीजिए और फिर उसके बाद में जो ही आपका रीट का एग्ज़ाम हो जाता है, लगभग 2 महीने का समय आपको बचेगा, मिलेगा, उसके अंदर पूरा का पूरा आपको ग्रेड सेकंड के पाठ्यक्रम को लेकर के फोकस होना और फिर उसके बाद में पूरे मन के साथ में वो टॉपिक जो थर्ड ग्रेड के लिए बिल्कुल अलग हैं, जो न सेकंड ग्रेड में है न ही रीट में है, उनको लेकर के आप सितंबर के माह बाद या फिर जो भी आपका ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम होता है उस तिथि के बाद में उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। मैं जहाँ तक विश्वास से कह सकता हूँ, आप लोग इस रणनीति के साथ में अभी से जुट जाएंगे तो दोस्तों आने वाली परीक्षाओं में से ग्रेड सेकंड में बहुत अच्छी बात आपका चयन हो जाए
नहीं भी तो ग्रेड थर्ड में हर हाल में आप सेलेक्ट हो सकते हैं, हर हाल में उस जॉब को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसी संदेश को देना चाहूँगा कि अभी आप सेकंड ग्रेड पर पूरा फोकस कीजिए यदि आप ग्रेड सेकंड के लिए योग्य हैं। उसके बाद में आप रीट के लिए थोड़ा समय देकर के उस पात्रता परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कीजिए और फिर बचे हुए समय को पूरा आप ग्रेड सेकंड के लिए लगा करके हर हाल में ग्रेड सेकंड में सफल होने का प्रयास कीजिए। और ग्रेड सेकंड के एग्ज़ाम के बाद में जो आपके पास समय बचता है या मिलता है उस एग्ज़ाम के बाद का, उसमें पूरा फोकस आप ग्रेड थर्ड पर कीजिए। दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, विशेष प्रकार से आपके पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने के बाद में ये समझने में आता है कि लगभग 70% पाठ्यक्रम आपको कॉमन है थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, इसलिए वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार रीट का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग 75% आपका कॉमन है, इसके लिए उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जब अपने तीनों के तीनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम काफ़ी हद तक आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, समान प्रकार के हैं, तो क्यों ना हम तीनों परीक्षाओं की बेहतर रणनीति बना करके आज से ही तैयारी शुरू कर दें और हर हाल में इस बार हम निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा को पास करके अपने आप को सिक्योर जॉब की तरफ ले जाएं। इसी के साथ में धन्यवाद।